नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन मावरे स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मावरे सर में। तो स्टूडेंट्स आज मेरा क्वेश्चन है क्लास 9 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम के बाद जो पहला प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में चार साइड पे चार मिड पॉइंट्स हैं। क्या बोल रहा हूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ए बी सी डी नाम का कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, जो कि मैं नहीं बोल रहा स्पेसिफिक पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या और ट्रेपेजियम है। एबीसीडी नाम का मेरा एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, स्पेसिफिक नहीं है, पर उस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड पे चार मिड पॉइंट है, जैसे पी क्यू आर एस, ये चार साइड के चार मिड पॉइंट्स है मेरे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की साइड्स पे। और यहां पे कंसेप्ट कहती है कि अगर इन मिड पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चार साइड पे आने वाले मिड पॉइंट्स को अगर आपने जोड़ दिया, तो स्टूडेंट्स यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल मिलता है उस क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है पैरेललोग्राम। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चार साइड पे आए हुए चारों मिड पॉइंट्स को जोड़ के मिलने वाला क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम, हमेशा पैरेललोग्राम। पर यह कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट समझनी पड़ेगी, जो है एक थ्योरम। और वो थ्योरम कहता है कि कोई भी जनरल एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जैसे आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस, यहां पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड कौन सी, जैसे पी एस और दूसरी क्यू आर, पीएस और क्यू आर अपोजिट साइड्स की पेयर है। और ये अपोजिट साइड की पेयर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल है, साथ साथ पैरेलल है, पैरेलल और इक्वल अगर है, तो वो बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बोल रहा हूं, ये थ्योरम कहता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। बस इतनी कंसेप्ट को आपको समझना है, ध्यान में रखना है, आपका प्रॉब्लम बड़े इजी तरीके से हमेशा सॉल्व होते जाएगा। चलिए एक कंसेप्ट को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट में दिया गया है, ये प्रॉब्लम कहता है कि एबीसीडी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एस चार मिड पॉइंट है ऑन रिस्पेक्टिव साइड्स। तो पी क्यू आर एस जो मिड पॉइंट को जोड़ के मिलने वाला क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हमेशा बनता है। प्रूफ करते हैं। अब देखो, आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद करना है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड पे अगर मिड पॉइंट है, तो उस मिड पॉइंट को जोड़ के मिलने वाली जो साइड है वो साइड तीसरे साइड से हाफ रहती है और पैरेलल रहती है। क्या हमने लास्ट वीडियो में लास्ट प्रॉब्लम ये देखा था मिड पॉइंट थ्योरम? यस सर। तो ये दो मिड पॉइंट को जोड़ के मिलने वाली सेगमेंट बीसी से हाफ और पैरेलल है। और अगर ये कंसेप्ट मिड पॉइंट वाली आपको पता है तो आपको ये प्रॉब्लम समझ जाएगा। तो अब मेरे पास इस डायग्राम में दो तरीके के ट्रायंगल दिखते हैं। एक है रेड इन कलर, ए बी डी नाम का ट्रायंगल जो है, जहां पे पी और एस दो मिड पॉइंट है। मतलब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी डी में, क्या स्टूडेंट्स, ए बी डी में पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स, दो मिड पॉइंट्स है। साथ में स्टूडेंट्स अगर ये दो मिड पॉइंट्स है, मैंने जैसे कहा कि अगर एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड पे मिड पॉइंट्स है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो क्या, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के चलते मेरे स्टूडेंट्स PS is half of cone, PS is half of third side, that is what BD, साथ साथ PS is parallel to BD। कंसेप्ट नंबर एक मिल गई। क्या बोला था मैंने आपको कि अगर दो मिड पॉइंट है
तो दो मिड पॉइंट कोई भी ट्राइंगल में है तो दो मिड पॉइंट को जोड़ के मिलने वाली डेफिनेटली साइड होती है थर्ड के साथ इक्वल, हाफ एंड पैरेलल। बरोबर, ये हो गई एक कंसेप्ट। अब दूसरी कंसेप्ट की तरफ चले तो हमारे पास दूसरा ब्लू इन कलर एक ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल बीसीडी देखिए सेम, क्या बोलेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी में भी अगर देखें तो क्यू एंड आर मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स। अब अगर ये मिड पॉइंट्स है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के चलते ये क्यू आर थर्ड साइड से, जो कि थर्ड साइड सेम बीडी है, यानी क्यू आर हाफ ऑफ बीडी होगा, साथ साथ क्यू आर पैरेलल बीडी होगा। नंबर 2, अब थोड़ा एक हमारी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अब आप 1 और 2 को गौर से देखिए और यहां पे लिखूंगा मैं फ्रॉम 1 and 2। ट्रांजिटिविटी टेस्ट भी पता होगी, यूक्लिड का एक्सियम भी पता होगा, क्या थिंग्स विच आर सेम टू वन अनदर आर सेम टू, थिंग्स विच आर इक्वल टू अदर आर सेम टू वन अनदर, एक्सियम है यूक्लिड का। चलो हम एक्सियम की बात अलग करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल सादी भाषा में बात करते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं तो बीडी का बच्चा कौन, पीएस, बरोबर, बीडी का बच्चा पीएस और बीडी का वापस बच्चा क्यूआर। तो अगर एक ही बीडी के 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे भाई भाई हुए, या फिर हाफ ऑफ बीडी से पीएस इक्वल, हाफ ऑफ बीडी से क्यूआर इक्वल, तो पीएस और क्यूआर क्या हो गया स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से पीएस इक्वल्स टू हो गया ना क्यूआर, सीधी सीधी बात। उसी तरह से अगर देखो पीएस बीडी से पैरेलल, क्यूआर बीडी से पैरेलल, बीडी कॉमन, तो ट्रांजिटिविटी टेस्ट के चलते यहां पे पीएस जो है वो क्यूआर से भी पैरेलल हो गया। मतलब अब अगर बात करें पी क्यूआरएस में तो एक अपोजिट साइड की पेयर इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई, जो मैंने कहा था आपको। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। कैसे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या, इक्वल एंड पैरेलल। देयरफॉर ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन गया पैरेललोग्राम। कंसेप्ट फिर से वापस बताना चाहता हूं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ा तो हमेशा मिलेगा पैरेललोग्राम। ये है हमारा वे, उसको किस तरह से प्रूफ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।